श्रीर्यत् पदाम्बुज रजश्चक्मे तुलस्या लब्धापि वक्षसि पदम किल मृत्युजुष्टम यस्याह स्ववईक्षण उत अन्य सुरप्रयासस् तद्वद्वयम च तव पादरजः प्रपन्नाः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, श्रीर्यत पदाम्बुज रजस चक्मे तुलस्या, अर्थात श्री चरण कमलों की रज के जैसे तुलसी के समान, लब्धा अपि वक्षसि पदम किल भृत्यजुष्टम, अर्थात प्राप्त करके भी आपके वक्ष स्थान को कामना करती है, वास्तव में सेवा की। यस्याह स्ववीक्षण उत अन्य सुर प्रयासस, अर्थात जिनकी दृष्टि की रक्षा को प्राप्त करने का प्रयास अन्य देवगण करते हैं, तद्वद वयम च तव पाद रजः प्रपन्नाः, अर्थात उस प्रकार से हम भी आपकी चरण रज की शरण लेती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं वह भगवान से कह रही हैं कि जो श्री है, जो कि आपके वक्ष स्थल में स्थित है, वह वहाँ पर स्थान प्राप्त करने पर भी तुलसी के समान वह सेवा की कामना करती है। और श्री तो वो है जिसकी दृष्टि जो है, उस दृष्टि की रक्षा तो बड़े बड़े देवता जो हैं वह प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु वह जो श्री है वह आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो उसी प्रकार से हम भी आपके चरण रज में ही शरण लेती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, गहरे में थोड़ी बातें यहाँ पे समझने को हैं। आज के समय होता क्या है कि लोगों ने श्री लक्ष्मी इनका बड़ा ही उल्टा अर्थ बना दिया और लोग बातों को समझते नहीं हैं। लोगों के लिए आजकल के समय लक्ष्मी क्या है कि जी लक्ष्मी जो है धन संपत्ति, वैभव और संसार में प्रसिद्धि और संसार में जो श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करना जो है वह जो है वह लक्ष्मी है, ऐसा सोचते हैं लोग। अब ये जो बात है ये वास्तव में ये उचित नहीं है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान की शरण में जाने से जो भगवान का ऐश्वर्य होता है वह भक्त के भीतर भी आ जाता है। इस कारण से जो है उस व्यक्ति की अवस्था अपने आप ठीक होने लगती है। तो इसलिए वो जो बात है वो समझने की है, ना कि ये कि श्री जो है वो लक्ष्मी जो है वह जो है वह ऐसी देवी हैं जो कि हमको ये सब प्रदान करती हैं। लोगों ने यही कर लिया है आज के समय। लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हाँ, लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी पूजा करो, लक्ष्मी को प्रसन्न करो, ताकि लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो हमको धन संपत्ति मिलेगी और हमको वैभव मिलेगा और हमारा समाज में ऊंचा स्थान हो जाएगा। तो ये जो बात है ये ठीक नहीं है वास्तव में। इस प्रकार से सोचना जो है यह ठीक नहीं है, ये बहुत ही उल्टी सोच है। तो जो श्री है वास्तव में, वो वास्तव में क्या है? तो संस्कृत में चलते हैं। देखिए, श्र शब्द है, जैसे जो श्र जो है तो श्री जो है वह क्या है? वो है बीज मंत्र है ना, श्रीम बीज मंत्र आता है। तो ये जो श्रीम बीज मंत्र है इसमें श्र है, श्र शब्द है। तो ये जो श्र शब्द है इसका क्या गहरा अर्थ है? यदि हम अच्छे से सोचें और समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कि जैसे श्र जो होता है उससे जो शब्द आता है वो आता है आश्रय, आश्रय लेना, या श्र से जो शब्द आता है वो आता है श्रेय, श्रेय, श्रेष्ठ। तो ये जो सब हैं, या श्र से एक और जो शब्द आता है वो आता है श्रृंगार, श्रृंगार आता है। तो ये जो श्र है ये वास्तव में जो इसका गहरे में अर्थ होता है वह होता है शरण लेना, आश्रय लेना जो होता है ना वह इसका गहरे में अर्थ होता है श्र से, कि वो जो भगवान हैं, जो परम जो तत्व है उसका आश्रय जो लेता है वह जो है वो जो आश्रय है उनका वह श्र है। भगवान का आश्रय, जो परम सत्ता है इस जगत को चलाने वाली, उसका जो आश्रय है वह श्र है। तो जो उस भगवान का आश्रय लेता है वह श्र या श्री को प्राप्त करता है। ये भगवान का जो ऐश्वर्य है वह ये श्री ही है वास्तव में। ये तो भगवान का जो देखिए, जैसे
बृहदारण्यक उपनिषद के यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो अजात शत्रु और बालाकी वाला जो जो भाग है, जो कि दूसरे अध्याय में आता है, वहाँ पर क्या बोला उन्होंने कि ये विज्ञानमय पुरुष है जो कि क्षीर सागर पे सोया हुआ है, और ये जो है ये 72, तो उसमें बोला द्वासप्ति इति द्वासप्त सहस्राणी नाड़ी, द्वासप्त दो सात सहस्र नाड़ियों पर बैठा हुआ है वो, और उसके वक्ष स्थल पर जो है उसने मणि को रखा हुआ है। तो उसने अपने पास अपने ऐसे करके मणि को रखा हुआ है, तो वो जो मणि है वह उसके आश्रय में है, उसके आश्रय में है वो। तो ये जो मणि है, ये मणि ही वास्तव में जो हम हैं, जीवात्मा जो है वह ही वो मणि है। परंतु वह मणि में परिवर्तित कब होता है? जब वो भगवान का आश्रय ले लेता है, जब वो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसको लेते हैं। और यहाँ जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे को जब उठाती है तो उठा के कहाँ, यहाँ रखती है। या मान लीजिए कि बच्चा डर जाए और माँ के पास जाए तो माँ क्या करती है, ऐसे ही गले से यहाँ लगा लेती है, यहीं रख लेती है। या किसी भी वस्तु को जब हम बोलते हैं कि यार ये वस्तु मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसको अपने पास रखूँगा, तो मैं इसको कहीं जाने नहीं दूँगा, तो ऐसे करके अपने पास में लगा लेते हैं, हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये क्या है? ये आश्रय है ना, माँ का आश्रय ले लिया, वहाँ पर बच्चा जो है वह अपने आप को सुरक्षित पाता है। या मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड किसी बात से डर गई और बॉयफ्रेंड के पास चली गई, तो बॉयफ्रेंड क्या करता है, ऐसे अपने पास में लगा लेता है उसको। तो वो गर्लफ्रेंड जो है वो उसको वहाँ लगा लिया उसने, तो आश्रय ले लिया उसने, और वो गर्लफ्रेंड वहाँ पे अपने आप को जो है फिर सुरक्षित अनुभव करती है। तो ये जो संसार है, इस संसार में हम जब भगवान का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान हमसे बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो भगवान का जब हम आश्रय लेते हैं तो भगवान हमको ऐसे अपने गले के पास में ला के रख लेते हैं और हमें बचा के रखते हैं बहुत अच्छे से। तो ये जो श्री है, ये क्या है? ये श्र जो है वो ये है ये श्र है वास्तव में भगवान का आश्रय लेना। वो परम सत्ता जो है, विज्ञानमय पुरुष, उसका आश्रय लेना जो है वह श्री है। अब ये जो श्री है, अब आप ये सोचिए कि जब कोई हमको ऐसे आश्रय देता तो हमारा क्या मन करता है? यदि हम बाकी सब चीज़ें हटा दें, क्रोध, लोभ, इस प्रकार की बातों को यदि हम हटा दें, हमारा मन स्वच्छ है, और यदि हमें कोई आश्रय देता है इस प्रकार से और इतना हमसे प्रेम करता है और हमें पास में लाता है, तो हमारा क्या मन करता है? हमारा यही मन करता है नहीं कि हम उसकी सेवा करें, यही मन करता है हमारा। तो यदि हम अपने अहंकार को हटा दें और प्रेम में अवस्थित हो जाएं, देखिए यहाँ पे जो शब्द उपयोग में आया वो है चकमे तुलस्या। चकमे तुलस्या का एक अर्थ तो है कि तुलसी के समान, परंतु यदि इसको आप थोड़ा सा और गहरे से देखें तो इसमें क्या है? च कम तुलस्या। तो कम क्या होता है? कम होता है प्रेम। च तो और है यहाँ पे, कम यानी प्रेम, कमे मीन्स प्रेम के अंदर, और तुलस्या तुल्य यानी समान। तो प्रेम के समान वास्तव में क्या है? प्रेम के समान। चक में तुलसी, गहरे में अर्थ जाए तो वैसे इसका उदाहरण ऐसे बोला जाता है कि चक में तुलसी अर्थात तुलसी के जैसे जो है, तुलसी के जैसे, लेकिन जो गहरे में इसको हम अर्थ समझेंगे ना वो है चक में तुलसी अर्थात जो प्रेम के समान है। तो श्री जो है वह भगवान के चरण कमलों की रज है वास्तव में। तो ये जो आरंभ वाला शब्द है ना, श्रीरियत पदाम्बुज रज चकमे तुलस्या, इसका जो लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि श्री जो है वह तुलसी के समान जो है आपके चरण रज को प्राप्त करना चाहती है, ऐसा निकालते हैं। लेकिन इसको और अच्छे से समझा जाए ना तो उसका अर्थ होता है कि श्री जैसे चरण कमलों की रज है, श्री आपके चरण कमलों की रज ही है वास्तव में, जो कि प्रेम के तुल्य है। क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई हमको आश्रय देता है, जब हमको कोई बहुत अधिक प्रेम करता है और हमको आश्रय देता है और हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, तो हमारा यही मन करता है कि हम उसकी सेवा करें। तो सेवा करना क्या है कि वही चरण रज, चरणों में, इसीलिए भगवान के चरणों में लक्ष्मी को दिखाते हैं कि लक्ष्मी जो है उनके पैरों में उनके चरणों में सेवा कर रही है। क्यों है वो? क्योंकि ऐसा ही होता है। ये आज के समय जो है इन बातों को लोग समझते नहीं हैं, ये बातें समझते नहीं। आजकल की फिल्मों में आप देखिए तो जो हीरोइन होगी वो हीरोइन की कोई ज़रूरत नहीं है, हीरोइन अपने आप लड़ सकती है, हीरोइन सब जगह अपने आप फाइट कर सकती है, हीरोइन हीरो से इंडिपेंडेंट है, ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो दिखाना है ये वास्तव में जो है इस विचार के एकदम उल्टा जाना है वास्तव में। क्योंकि ये जो दिव्यता है और जो ये संसार है, दिव्यता का ही प्रोजेक्शन ये संसार है, जहाँ पर कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, उसमें पुल्लिंग जो होता है वह पुरुष या भगवान का रूप है और स्त्रीलिंग जो है वह लक्ष्मी का रूप है। और इसलिए लक्ष्मी जो है वह अपने पति की सेवा करती है। इसीलिए स्त्रियों को बोला जाता है कि अपने पति में भगवान को देखो, अपने पति में विष्णु को देखो। अब देखिए
संसार में बहुत कुछ इम्परफेक्शन है, संसार में कर्म फल के बड़े लफड़े हैं, परंतु इनको समझने के लिए जब हमको गहरे में समझना होगा तो वहाँ पे हमको ये बातें समझ में आती हैं कि जो वो प्रतीक है और जो ये प्रतीक है वो एक ही है वास्तव में। तो आप ये सोचिए कि जो स्त्री होती है, वो स्त्री का यदि मन को आप देखें तो उसके मन में एक गहरे में जो है ना एक समर्पण का भाव होता है। जैसे श्रेष्ठ स्त्री किसको बोला गया? जो कि अपने पति के प्रति समर्पित है, जो अपने पति में के चरणों में ही रहती है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो चरणों में समर्पित वाला होता है ये केवल दिखावे के लिए बाहर होता है, भीतर ही भीतर तो दोनों एक ही हैं। वैसे तो ये बोला था ना कि हम एक पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं, पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं, परंतु दिखावे में जब फिर दिखाया जाता है, सांसारिक औपचारिकता में दिखाया जाता है, तो क्या दिखाया जाता है कि जो स्त्री है वो समर्पित है अपने पति को। इसीलिए विवाह के समय जो है स्त्री होती है वो पति के घर जाती है, ना कि पति जो है वो स्त्री के घर जाए। तो उसका वही है कि क्योंकि स्त्री जो है वो लक्ष्मी स्वरूप है, वह श्री स्वरूप है। क्यों श्री स्वरूप है? क्योंकि वो आश्रय लेती है। स्त्री को आश्रय की आवश्यकता है। आश्रय की आवश्यकता क्यों है? आज के समय तो गर्भ निरोधन के कारण जो है स्त्रियों में उनको बहुत स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है, परंतु पहले गर्भ निरोध नहीं हुआ करता था। तो स्त्री होती थी वह बच्चों का पालन पोषण करने में ही पूरे समय व्यस्त रहती थी, या तो बच्चों उत्पन्न करना, पालन पोषण करना, इसमें ही लगी रहती थी। तो उसको आश्रय चाहिए, उसको कोई उसकी रक्षा करने वाला कोई उसको चाहिए, ताकि वो उसकी रक्षा कर सके, ताकि वो बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके। तो ये जो आश्रय लेना है ये स्त्री में अपने आप ही होता है। ठीक इसी प्रकार से हम जो जीव हैं, हमारे में भी आश्रय लेने का एक है भाव। हम भी आश्रय लेते हैं। कोई व्यक्ति जो है या तो देश का आश्रय लेगा, या कुल का आश्रय लेगा, या राष्ट्र का आश्रय लेगा, या अपनी कंपनी का आश्रय लेगा, नौकरी का आश्रय, किसी न किसी वस्तु का आश्रय लेगा। तो ये जो आश्रय लेना है ये ही वास्तव में श्री है। परंतु ये श्री कब होता है? ये श्री जब होती है जब भगवान का आश्रय लें। जब कोई जीव जो है जब वह ईश्वर का आश्रय लेता है तो वह श्री अपने आप बन जाता है। इसीलिए तो जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से लक्ष्मी जब उत्पन्न हुई तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। तो जो जीव जो है भगवान विष्णु को अपना स्वामी मान लेता है तो वह वास्तव में एक लक्ष्मी स्वरूप ही हो जाता है। लक्ष्मी स्वरूप ही हो जाता है वह। तो अब वो भगवान का क्योंकि आश्रय ले लिया, इसलिए भगवान का सारा ऐश्वर्य अब उसको प्राप्त हो जाता है। और भगवान का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है, सब श्री प्राप्त हो जाता है उसको। अष्टावक्र गीता में जो ज्ञान वाला है उसमें भी ये बोला है कि जो व्यक्ति स्व में अवस्थित होता है वह श्री को प्राप्त कर लेता है। क्यों प्राप्त कर लेता है? इसीलिए प्राप्त कर लेता है क्योंकि उसने भगवान की शरण ले ली। उसने और किसी की शरण नहीं ली, भगवान की शरण ले ली सीधे। तो यहाँ पे जब गोपियाँ बोलती हैं कि ये जो श्री है ये आपके चरणों की रज ही है वास्तव में, तो आपके चरणों की रज ही है ये स्त्री, जो कि प्रेम के समान है। और प्रेम के समान है इसीलिए आपके वक्ष स्थल पर जो है इसका स्थान है, परंतु ये फिर भी जो है आपकी सेवा करना चाहती है। तो मैंने अभी समझा दिया आपको कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमको आश्रय प्रदान करता है हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, हम उसकी सेवा करते ही हैं यदि हमारा मन स्वच्छ है। तो यदि हमारे मन में विकार है, यदि हमारे मन में क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य ये सब हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप देखिए कि फिर जो बच्चे होते हैं वो माता पिता की सेवा नहीं करते, या माता पिता बच्चों से ये जो है कामना करते हैं कि हमें ये प्रदान करे, ये प्रदान करे। तो उस प्रकार के जो लफड़े हैं उनकी यहाँ बात नहीं हो रही है। यहाँ स्वच्छ मन वाला जो व्यक्ति है उसको जो कोई आश्रय देगा तो वह उसकी सेवा करता है। जैसे नौकर होता है, उसको जब मालिक अच्छे से रखेगा तो नौकर उसकी अच्छे से सेवा करेगा। या जो पत्नी है यदि वो पतिव्रता है और पति जो है वो परफेक्ट है, जैसे कि भगवान परफेक्ट है, तो पत्नी यदि पतिव्रता है तो वो अपने पति की सेवा करेगी और पति जो है उसको रक्षा प्रदान करेगा। और जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, जो जिसके कि श्वास लेने अंदर बाहर करने से ही अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, उसकी शरण जब हम ले लेंगे तो वो तो परफेक्ट है ही ना, वो तो अपने आप में परफेक्ट है। तो उनकी शरण लेने वाले जो है वह उनका जो भी शरण लेगा तो वह श्री को प्राप्त हो जाएगा, उसको श्री मिल जाएगी। और आज के समय लोग तो आप देखिए कि क्या काम श्री को यानी लक्ष्मी को कहाँ ला के रखा है उन्होंने, क्या समझते हैं वो। तो बात समझते नहीं, इस कारण से जो है ऐसा होता है। इसीलिए लोग जो है लक्ष्मी को आजकल के समय बहुत सारे ऐसे भी लोग हो गए हैं जो कि लक्ष्मी की बुराई करते रहते हैं कि भाई हाँ लक्ष्मी की जो ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं है, राधा जी हैं जो कि सबसे सर्वोच्च हैं। जबकि वास्तव में राधा जी और लक्ष्मी एक ही हैं वास्तव में, क्योंकि राधा जो है वो भगवान कृष्ण की शरण लेती हैं, भगवान कृष्ण विष्णु स्वरूप ही हैं। तो इस प्रकार से राधा जी लक्ष्मी ही हो गई वास्तव में। ये सारी गोपियाँ वास्तव में लक्ष्मी हैं, तभी तो कह रही हैं कि हमको जो है आप अपने चरण रज में आश्रय प्रदान कीजिए। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति जो है भगवान का आश्रय लेगा तो वह अपने आप ही जो है
श्री प्राप्त कर लेगा तो वह लक्ष्मी स्वरूप ही हो जाएगा वास्तव में। तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो देवता भी जिनकी दृष्टि की रक्षा की कामना करते हैं, सोचते हैं कि भाई लक्ष्मी जी या श्री जी की मुझे दृष्टि मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा, वो जो है वह तो आपके चरण कमलों में की रज को प्राप्त करना चाहती है, प्राप्त करना क्या चाहती है, वो आपके चरण कमलों की रज ही है। तो हमें भी आप जो है वहीं शरण दीजिए, हमें भी आप वहीं शरण दीजिए, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो गोपियों जो है वो वास्तव में गोपियाँ जो है वो लक्ष्मी स्वरूप ही हैं, लक्ष्मी स्वरूप है। गहरे में यदि समझा जाए तो लक्ष्मी ही है वो सब, क्योंकि जो भी जीव भगवान की शरण लेगा वह एक प्रकार से लक्ष्मी स्वरूप ही हो जाएगा, या तो श्री को प्राप्त कर लेगा, और यदि भगवान को अपना पति ही मान ले और वो स्त्री भाव से भगवान को अपना पति ही मान ले तो लक्ष्मी ही हो जाएगा, हो जाएगी, जो भी है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी है। क्योंकि जीव जो है वो ईश्वर के रिस्पेक्ट में, ईश्वर के संदर्भ में जीव जो है वह स्त्री ही है। तो रास में जैसे कहा जाता है ना कि रास में प्रवेश करने का जो प्री रेक्विजिट है, उसके लिए जो आवश्यकता है वो स्त्री भाव की आवश्यकता है, तभी रास में प्रवेश हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान शिव भी जो है उनको भी स्त्री रूप धारण करना पड़ा था, तभी रास में प्रवेश कर पाए थे। और देखिए भगवान शिव जो है वास्तव में वैसे वो जो तत्व है भगवान शिव का तत्व और जो राधा का तत्व है वो वास्तव में एक ही तत्व है, क्योंकि भगवान जो है वह देवी के आगे समर्पण कर देते हैं। जैसे कि यदि आप मीनाक्षी और सुंदरेश्वर वाली कथा सुने तो उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा। या जैसे काली माता और भगवान शिव में तो आप देखते हैं ना कि भगवान शिव काली माता के पैर के नीचे लेटे हुए मिलते हैं, तो क्या कि वो समर्पण ही कर दिया उन्होंने, तो ये समर्पण ही है। तो भगवान कृष्ण और माता काली एक ही तत्व बोला जाता है, और भगवान शिव और राधा जो है वो एक ही तत्व बोले जाते हैं। और वास्तव में जो ये समर्पण है, ये समर्पण ही श्री है। जो सर्वोच्च सत्ता है उसके चरण कमलों में समर्पण जो है वह ही श्री है। और जैसे ही ये समर्पण हुआ वैसे ही वास्तव में वो ही हो गए। जैसे राधा और कृष्ण एक ही हैं, शिव और शक्ति एक ही हैं, तो वास्तव में गोपी और कृष्ण जो है वो एक ही हैं। भगवान और श्री जी जो है वो एक ही हैं वास्तव में। भगवान जो होता है उनको श्री जी को देख करके आनंद आता है, क्योंकि श्री जी जो श्रृंगार करती हैं, जब श्रृंगार करती हैं तो उनको देख करके भगवान को आनंद आता है। जब भगवान को आनंद आता है तो श्री जी को भी आनंद आता है। तो श्री जी को आनंद आने से फिर भगवान को आनंद आता है, भगवान को आनंद से श्री जी को आनंद आता है। तो ये पूरा है, और यह ही श्रृंगार है वास्तव में, यह ही श्रृंगार है। तो वो सारी बातें गहरे में समझने को यहाँ पे जो कि समझाई नहीं जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।